पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 31 सीटों के लिए मतदान समाप्त होते ही एक बहुत बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, जिसमें भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। यह चुनाव दक्षिण 24 परगना जिले के भाग 2 में 16 सीटों और हावड़ा के भाग 1 में 7 सीटों और हुगली के भाग 1 में 8 सीटों पर हुए हैं, जिसमें शाम 6 बजे तक करीब 80% मतदान हो चुका है, जिसमें करीब 78,52,425 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं 205 उम्मीदवार मैदान में वोटिंग वाली कुल 31 सीटों में टीएमसी की जबरदस्त पकड़ निकलकर सामने आई है। जी हाँ, एक डिजिटल ओपिनियन पोल में पूछा गया तो 76% लोगों ने बीजेपी को 3 सीट और टीएमसी को 28 सीट मिलने का अनुमान बताया, तो वहीं 15% लोगों ने बीजेपी को 10 और टीएमसी को 19 सीट मिलने का अनुमान दिखाया। सिर्फ 3% लोगों ने बीजेपी को 17 सीट और टीएमसी को 14 सीट मिलने का अनुमान जताया। तो इस डिजिटल ओपिनियन पोल के सर्वे के अनुसार ये माना जा सकता है कि तीसरे चरण के 31 सीटों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बहुत बड़ी बहुमत मिलने वाली है। इससे पहले भी कई बड़ी कंपनियों के ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक तरफा जीत मिलते हुए दिखाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट को नोट के बदले वोट की तर्ज पर दरवाजे दरवाजे पैसा बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस बात को ट्विटर पर एक वीडियो से दावा किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी कैंडिडेट को असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन 90 रानाघाट दक्षिण मुकुटमानी अधिकारी और उनके टीम को पैसा बांटते हुए दिखाया जा रहा है और साथ ही इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी आग्रह किया गया है। हालांकि इस वीडियो में कितनी सत्यता है हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले भी ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर नोट के बदले वोट का आरोप लगाया था। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, इसके साथ उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि केंद्रीय बलों का व्यापक दुरुपयोग बेरोक टोक जारी है। इस मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद चुनाव आयोग एक मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि कई जगहों पर केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो टीएमसी मतदाताओं को खुलेआम डराने और एक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके अपना विरोध भी जताया है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को झूठा बताया है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने एक रैली को कूच बिहार में संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने पीएम मोदी को झूठा बताया। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उन पर हर मीटिंग में तंज कसते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठे हैं, वो हर बैठक में मुझ पर तंज कसते हैं और झूठ बोलते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में अलग नारायणी बटालियन के गठन को लेकर झूठ बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पहले ही बंगाल पुलिस में नारायणी बटालियन का गठन कर चुकी है। ममता ने इस दौरान लोगों से घर घर राशन पहुंचाने का भी वादा किया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी सत्ता लौटती है तो लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने एलपीजी की कीमत 900 रुपए कर दी है। हम मुफ्त राशन योजना को जारी रखेंगे और जब हमारी सरकार तीसरी बार आएगी तो हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। ममता बनर्जी ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में 22 जवानों की शहादत पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और पूछा 22 जवान सुकमा में शहीद हो गए, वह क्या कर रहे थे? उन्होंने राफेल में पैसे चुरा लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने हुगली के चुचुड़ा में एक रैली के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के खिलाफ काम करने वालों को बाहर खदेड़ देंगे। ममता ने इसी के साथ दावा किया कि 2024 में दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को हटाया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी के लोग मेरा एक पांव तोड़ दिया, लेकिन मैं एक पांव से ही बंगाल जीत लूंगी। बीजेपी वालों को मैं बताना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में मेरे दोनों पैर ठीक हो जाएगा और मैं उन्हें दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दूंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना का कहर राज्य में जारी है, ऐसे में चुनाव आयोग 2 से 3 फेज में वोटिंग कराना था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ऐसा नहीं होने दिया और राज्य में कोरोना का केस फिर से बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की साजिश नाकाम हो जाएगी। ममता ने कहा कि एक पांव से मैं बंगाल
जय कर लूंगी और 2 पांव से बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से हटा दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि 2 गुजराती यहां पर आकर सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी चोरों की पार्टी और बंगाल में दंगा कराना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं जब तक रहूंगी तब तक बंगाल में दंगा नहीं होने दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं, बिना लड़े 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी। तो वहीं बंगाल इलेक्शन में तीसरे चरण की वोटिंग के बीच बमबारी हो गया है और इसी बमबारी जैसी घटना के साथ तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। दरअसल बंगाल इलेक्शन में बेसनपुर में एक बूथ पर बमबारी जैसी घटना हुई, जिसके बाद मतदान को कुछ देर के लिए रोका गया और फिर बाद में मतदान को संपन्न कराया गया। यह संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र टीएमसी का गढ़ माना जाता है और इन इलाकों में टीएमसी की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। जहां शिमला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने 4 नगर निगम में हो रहे चुनाव पर पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा इनमें अपनी हार देखकर बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि इन चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि सरकार से है, जो धन बल पर सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग करते हुए आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रही है। बावजूद इसके इन सब पर चुनाव आयोग कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। उन्होंने एक पत्रकार को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सभाओं में जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कार्यकर्ताओं व लोगों में जोश और उत्साह देखा गया है, उससे साफ है कि कांग्रेस इन 4 नगर निगमों में अपनी जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इन 4 नगर निगमों में प्रचार करके लौटे हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करती रहती है। उन्होंने भाजपा से इन नगर निगमों में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों को चुनाव के बाद नगर निगम से बाहर करने के आश्वासन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा अब किस आधार पर यह बात कर रही है कि चुनाव के बाद वह इन क्षेत्रों को नगर निगम से बाहर कर देंगे। राठौर ने कहा कि कांग्रेस इन नगर निगमों में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों से तब तक कोई भी टैक्स न लेने की बात कही है जब तक कि उन्हें शहर की पूरी सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल, सफाई, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट व अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो वायदा करती है और हर हाल में पूरा करती है। राठौर ने आगे कहा कि भाजपा की हताशा कल सोलन में भी देखने को मिली, जब उन्होंने कांग्रेस की रैली में उत्पात मचाते और विघ्न डालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सोलन में आयोजित कांग्रेस की रैली से यहां की भाजपा की नींद उड़ गई है, जबकि मंडी में मुख्यमंत्री को घर घर वोट मांगने जाना पड़ा है। उन्होंने अंदेशा जताया कि भाजपा मतदान प्रतिशत प्रभावित करने के लिए कोई भी अनैतिक हथकंडे अपना सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन और पुलिस इस पर कड़ी नजर रखते हुए निष्पक्ष चुनाव को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिमों से हैदराबाद की भाजपा के समर्थन वाली पार्टी और उसकी बंगाल की सहयोगी पार्टियों के जाल में न फंसने का भी आह्वान किया है, जो मतों का ध्रुवीकरण करने आए हैं। उन्होंने ओवैसी के नेतृत्व वाली यामीम और अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ पर भी निशाना साधते हुए टिप्पणी की। ओवैसी और सिद्दीकी दोनों ने पहले टीएमसी के आरोपों को खारिज कर दिया था। आईएसएफ माकपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी ने अपनी हिंदू पहचान पर जोर देते हुए कहा कि मैं एक हिंदू हूँ जो हर दिन घर से निकलने से पहले चंडी मंत्र का जाप करती है, लेकिन मैं हर धर्म को सम्मान देने की अपनी परंपरा में विश्वास रखती हूँ। दलितों के घर में भोजन खाने पर भाजपा नेताओं पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण महिला हूँ, लेकिन मेरी करीबी सहयोगी एक अनुसूचित जाति की महिला जो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती है, वो मेरे लिए भोजन भी पकाती है। बनर्जी ने कहा कि मुझे इसका प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दलित के आंगन में खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल से भोजन मंगवाकर खा रहे हैं वे दलित विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई तो वह संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी लागू करेगी, जिससे कई नागरिकों को यहाँ से जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे पश्चिम बंगाल और उसके लोगों को विभाजित करेंगे।
याद कीजिए कि कैसे उन्होंने असम में एनआरसी से 14 लाख बंगालियों और 2 लाख बिहारियों के नाम हटा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल मतदान से 48 घंटे पहले हर घर के लोगों को डरा धमका रहे हैं और उनसे भाजपा के लिए वोट करने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि डरो मत, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर केंद्रीय बल निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए निष्पक्ष रूप से काम करे, लेकिन यदि वे किसी खास राजनीतिक पार्टी की तरफ से काम करेंगे तो हम विरोध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मेदिनीपुर जिले में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में बाहरियों ने चुनाव में धांधली करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु के खिलाफ चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा बाहरी लोगों ने मतदान से पहले हर घर में जाकर नंदीग्राम में चुनाव में धांधली करने की कोशिश की। इसके बावजूद मैं इस सीट से आसानी से जीत जाऊंगी।